नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में पढ़ने वाले हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। इसकी पहचान पढ़ेंगे हम। पहचान होती है इसकी ताता, तीती और तेथे और साथ में आई ए भी होती है। और इसकी सहायक क्रिया के बारे में चर्चा करेंगे कि सहायक क्रिया क्या होती है। तो पास्ट इंडेफिनिट की जो सहायक क्रिया होती है वो डिड होती है। क्या होती है? डिड, जो सभी कर्ताओं के साथ आती है और सब्जेक्ट के साथ। अब इसमें मेन वर्ब के बारे में बात करेंगे कि मेन वर्ब कौन सी आती है। तो मेन वर्ब का इसमें सेकंड फॉर्म आता है कौन से? साधारण वाक्यों में, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस में MB2 का यूज करते हैं और नकारात्मक और प्रश्नवाचक में हम क्या करते हैं? MB1 का प्रयोग करते हैं। ये आपको विशेष रूप से याद रखना है। अगला इसमें दिया है, अगला देखेंगे हम। इसमें नियम क्या दिया है कि साधारण वाक्यों में क्या करते हैं हम? साधारण वाक्यों में MB2 का प्रयोग करते हैं, जो हमने ऊपर पढ़ा था अभी। और सहायक क्रिया डिड का प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी कि याद रखना है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में हम किसका प्रयोग नहीं करेंगे? डिड का नहीं करेंगे। लेकिन नेगेटिव और इंटरोगेटिव में हम डिड का प्रयोग करेंगे। लेकिन कौन सा फॉर्म आएगा? मुख्य क्रिया का पहला रूप आएगा। आपको याद रखना है अफर्मेटिव सेंटेंस में सेकंड फॉर्म आएगा और नेगेटिव और इंटरोगेटिव में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। अब आगे नीचे स्ट्रक्चर देखेंगे आप, अफर्मेटिव का देखेंगे। सब्जेक्ट MB2 और ऑब्जेक्ट दिखा है और ETC यानी कि अदर वर्ड हो सकता है। नेगेटिव में आपने जैसे नियम पढ़ा है कि डिड के बाद क्या आना है? नॉट आना है। और आएगा कौन सा? MB1 आएगा। और आप इंटरोगेटिव में देखेंगे तो वो भी क्या है? इसमें MB1 आया है, यानी कि मुख्य क्रिया का पहला रूप आता है। इंटरोगेटिव की पहचान क्या होती है कि सबसे पहले डिड लगाया जाता है शुरू में। और इंटरोगेटिव यदि नेगेटिव बनाना है प्लस करके तो हमें सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देना है और आगे कुछ नहीं करना है। डबल इंटरोगेटिव को आप WH वर्ड से शुरू करते हैं या फिर इनको हम क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं। हाउ, व्हेन, वेयर, ये शुरू होते हैं और हेल्पिंग वर्ब डिड आएगी। और डबल इंटरोगेटिव में भी मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा? फर्स्ट फॉर्म लगेगा। इस प्रकार से आपको याद रखना है। एग्जाम्पल देखेंगे आप, दे एट फूड, ये सेकंड फॉर्म आया है यहाँ पर। नेगेटिव में आप देखेंगे दे डिड नॉट ईट फूड, एक ही एग्जाम्पल के दिए गए हैं। और आगे देखेंगे इंटरोगेटिव में पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ है, लेकिन फर्स्ट फॉर्म का यूज भी हुआ है। क्योंकि इंटरोगेटिव और नेगेटिव में हम किसका यूज करते हैं? फर्स्ट का। ईट फर्स्ट है, सेकंड एट है और ईटन थर्ड है। आप देखेंगे इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव को देखेंगे और डबल इंटरोगेटिव को देखेंगे। इस प्रकार से हमें इसको समझना है। सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि इस पर जो नियम दिया है MB2 का, कि साधारण में MB2 और नेगेटिव में फर्स्ट लगाते हैं। एक बात और इसमें कि साधारण में हम डिड का यूज नहीं करते, वो नेगेटिव में डिड का यूज करते हैं। ये आपको भूलना नहीं है। इस प्रकार से आप टेंस कवर कर सकते हैं और